तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली को दिल वालों का कहा जाता है। कहते हैं कि नई दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर काफ़ी कानून लागू होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर काफ़ी ध्यान भी दिया जाता है। खासकर ट्रैफिक लोगों के द्वारा दिल्ली में काफ़ी रोकथाम लगाई जाती है। लेकिन क्या रात के 12 से 1 बजे के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना ही तो किसी ने सुना होगा और ना ही कोई जानता होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर रात के 12 बजे के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा तूफान आ गया था जिसके बाद मेरी सोच में काफ़ी हद तक बदलाव आ गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली के एक रेस्टोरेंट पर काम करता हूँ। वहाँ पर मेरा काम होटल के अंदर लोगों को उनके कमरे तक पहुँचाना होता है और उन्हें रूम की खबरों के बारे में बताना होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके अलावा खाना पीना पकड़ने का काम कुछ और ही लोग करते थे। मुझे बस इतना सा काम करना पड़ता था। जो लोग यहाँ पर आते थे उन्हें मैं खुद काफ़ी अच्छे से अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताता और रेस्टोरेंट के अंदर कुछ 2 से 3 कमरे हुआ करते थे जो हम पुलिस से छिपा कर रखा करते थे। उनको मैं लोगों को दिखा देता था जो हमारी प्राइवेसी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा था कि उन दोनों एक कपल आया था और उस कपल के आने के बाद मैंने उनकी काफ़ी अच्छी खातिरदारी की थी। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगे तो जाते वक्त उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक गीता की किताब खरीद लो, तुम्हारे ऊपर किसी काली ताकत का साया है। और दोस्तों, इतना सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे घर वाले काफ़ी पुरानी सोच के हुआ करते थे और वो भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। इसलिए मैं पहली बार में ही इतना ज़्यादा डर गया था। लेकिन इसके बाद किसी तरह मैंने खुद को संभाला और तभी मैंने सोचा कि शायद इन लोगों ने मुझे मजाक में कहा था। लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई मुझे मजाक में इस तरह की बात कह दे। लेकिन उसके बाद मैंने इस बात को नज़रअंदाज करना ही ठीक समझा और अपने काम में लग गया। उसके तुरंत बाद एक दूसरा कपल भी आ गया और मैं उसकी भी खातिरदारी करने में जुट गया। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो इन दिनों मेरे परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। अचानक ही हमारे घर में घाटा लगना शुरू हो गया था। जहाँ पहले मेरा घर काफ़ी अच्छे से चला करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इन दिनों हमारे घर के अंदर एक अजीब सी स्थिति बनी हुई थी। हर किसी का बीमार हो जाना एक लाजमी सी बात थी। कुछ दिनों के अंदर ही किसी तरह की घटनाएं सबके सामने पेश आना कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो सकती थी। कई बार मैंने कुछ लोगों से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन मैं इस बात को कभी भी जान नहीं पाया कि आखिर हमारे घर में चल क्या रहा है। खैर, कुछ दिन तक तो मैंने इन चीज़ों को बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे किसी अघोरी जैसे बाबा से इस बारे में बात करनी चाहिए, तब जाकर मेरी मदद हो सकती है। और इसलिए मैं हमारे ही गांव के बगल में रहने वाले एक बाबा के पास चला गया। जैसे मैंने उस बाबा को रेस्टोरेंट में हुई बातों के बारे में बताया तो उसने कहा, लगता है वो लोग ब्राह्मण परिवार से थे और उन लोगों को इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा परख होती है कि आखिर चल क्या रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो लोग आखिर किस फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन मैं इतना तो जान गया था कि वो कोई साधारण लोग नहीं थे, वरना इस तरह मेरी चीज़ को इतनी जल्दी पकड़ लेना कोई आसान काम नहीं था। फिर उसके बाद शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा तमाशा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कई दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। मेरे दिमाग में अलग अलग चीज़ें बसती रहीं, लेकिन कभी भी मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में होने वाला था, शायद वो किसी के साथ भी ना हो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उस बाबा ने मुझे अपना हाथ दिखाने को कहा था और उसके बाद मेरा हाथ देखने के बाद उस बाबा ने कहा, तुम एक काम करना, कल अपने घर के चारों तरफ एक नारियल को लेकर घूमना और उस नारियल को वापस से मेरे पास लेकर आना। उस नारियल को देखकर मैं बता सकता हूँ कि आखिर तुम्हारे घर में क्या समस्या है। और उसके बाद मैंने उस साधु बाबा के बताए मुताबिक ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मैंने दूसरे दिन वही काम किया जो साधु बाबा ने बताया था। मैं दुकान से एक 20 रुपए का नारियल ले गया और उसे अपने घर के चारों तरफ लेकर घूमने लगा। उस वक्त मुझे कुछ बोलना नहीं था और न ही किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना था। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं किसी भी हालत में अपने काम में किसी भी गड़बड़ को सहने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसके बाद मैं अपने घर के चारों तरफ उस नारियल को लेकर वापस से घर में लौट आया और उसके बाद मैंने उस नारियल को 7 बार अपने सभी परिवार के मेंबर के ऊपर से निकाल लिया। और अब वक्त हो चला था वापस से उस साधु बाबा के पास जाने का, जिन्हें हम अघोरी बाबा कहते थे। दोस्तों, मुझे डर था कि मेरे घर के ऊपर
कोई बहुत ही ज़्यादा विकट समस्या ना आ जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता था अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। उसके बाद मैं रविवार की सुबह उस साधु बाबा के पास पहुँच गया। मैंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे किसी भी हालत में अपने घर की हालत में सुधार करना है और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वैसे भी कल तो शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन इन सारी चीज़ों का होना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। खासकर हम जिन टोटकों को करते हैं वो काफ़ी जल्दी पूरे हो जाते हैं। और अब मैं भी इन चीज़ों में विश्वास करने वाला एक शख्स था, तो मुझे भी शनिवार जैसी रातों पर कभी विश्वास हुआ करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, विश्वास का कोई ठिकाना नहीं रहता, कब टूट जाए। और आगे मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला था कि मैं भी उन चीज़ों के प्रति अपने विश्वास को खो देने वाला था जो काफ़ी विश्वसनीय थी। दोस्तों, इसके बारे में तो भगवान ही जानता था। बस मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बर्बादी की शुरुआत अब हो ही चुकी है। उस दिन जब मैं सुबह सुबह उस अघोरी बाबा की झोपड़ी में पहुंचा तो वहां जाते ही सबसे पहले उसने मेरा नारियल देखा। वहां पर बाकी लोग भी मौजूद थे, लेकिन मैं उस बाबा का काफ़ी खास था, तो उन्होंने मेरा नारियल देखते ही तिरछी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। पहली बार मैंने उस बाबा के पूरे चेहरे पर इतना ज़्यादा खौफ देखा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उस साधु बाबा के चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कुराहट हो, लेकिन आज उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी जुबान पर जो चीज़ आने वाली है वो कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो सकती। फिर उसके बाद उसने हल्के स्वर में कहा, कुंडापत। और सचमुच दोस्तों, इस नाम को सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे उस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में अब जान बाकी नहीं रही हो और मेरे शरीर के अंदर की रंगों में बहता हुआ खून एकदम से सूख गया हो, क्योंकि ये जो नाम था वो कोई नॉर्मल नाम नहीं था। इसका नाम लेना भी किसी गुनाह से कम नहीं होता। लोगों का कहना था कि इसका नाम अपने घर में भी नहीं लेना चाहिए। इसके नाम मात्र से ही सभी घरों के अंदर अशुद्धियां फैल जाती हैं और लोग कहते हैं कि इस चीज़ का नाम लेना भी किसी मौत के मंजर से कम नहीं होता। सच में उस वक्त मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया था जब मैंने उस साधु बाबा के मुंह से इस तरह का नाम सुना था। ऐसा नहीं था कि साधु बाबा ने ये पहली बार लिया हो, लेकिन उन्होंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इलाज तो मुश्किल ही होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ ये चीज़ इतनी भयानक होती है कि एक घर के साथ साथ पूरे गांव की बर्बादी तय कर देती है। इसी चीज़ का डर मेरे अंदर भी सवार हो चुका था और उस जगह पर अकेला मैं नहीं था जो इस चीज़ का नाम सुनकर बुरी तरह से डर गया था। वहाँ पर मेरे गाँव के बाकी लोग भी बैठे हुए थे और उन्होंने जैसे ये बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। उसके बाद उस साधु बाबा ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, देखो बेटा, चिंता मत करो। जितनी ज़्यादा चिंता करोगे उतना ही इलाज मुश्किल होगा। इससे अच्छा है कि हम सभी साथ मिलकर इस चीज़ को तुम्हारे घर से दूर करने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बसना होगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, लेकिन उसके बाद अब इलाज करना भी ज़रूरी हो गया था। तो मैं उस साधु बाबा की बात मानकर इलाज करने के लिए तैयार हो गया था। साधु बाबा ने मुझे एक हवन करने का सुझाव दिया था और हवन के दौरान बहुत सी काली शक्तियां मेरे घर पर मंडराने वाली थी। लेकिन हवन को हम घर पर नहीं करने वाले थे, बल्कि एक कब्रिस्तान में जाकर करने वाले थे। और जैसे मैंने कब्रिस्तान का नाम सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरा पूरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि कब्रिस्तान कोई नॉर्मल जगह नहीं थी जहाँ पर हम हवन कर सके। उसके बाद उस साधु बाबा ने समझाते बताया कि देखो बेटा, ये सब चीज़ें हर किसी के समझ के आजू बाजू में नहीं होती। इनको समझने के लिए कई सारी विद्याओं का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे मैंने कई सारी किताब पढ़ी हैं, लेकिन कुंडापत एक ऐसा राज है जिसका इलाज कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है और नामुमकिन है। कभी कभी इसमें हर किसी को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। दोस्तों, साधु बाबा की बात सुनकर मेरे अंदर डर तो बैठ ही गया था, लेकिन इसके अलावा अपने पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। और अब जो हवन करने का टाइम था उसे 3 दिन आगे कर दिया गया था और हवन की पूरी तैयारियां मैंने शुरू कर दी थी। जैसे मैंने तैयारियों को पूरी तरह से समाप्त किया, उसके साथ इस हवन को हमारे गांव के समीप वाले कब्रिस्तान में करवाया जाने वाला था। उस कब्रिस्तान के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का जुगाड़ किया था और काफ़ी अच्छे से इस हवन को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस हवन को मैं इतनी जल्दी ख़त्म करने की बेताब में बैठा हुआ हूँ। वो हवन ख़त्म होते होते मैं अपनी कई सारी चीज़ें गंवा दूंगा। फिर उसके बाद वो रात भी आ गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था।
मुझे लग रहा था कि अब मैं सारी चीज़ों को जड़ से मिटा दूंगा और इसके बाद हमारे घर में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अब हवन शुरू हो चुका था और मेरे पूरे के पूरे घर वाले उसके आजू बाजू में बैठे हुए थे। पहले तो साधु बाबा ने सभी के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा। वो रक्षा सूत्र इतना ताकतवर था कि कोई भी काली शक्ति हमें छू नहीं सकती थी। लेकिन हम ये भी जानते थे कि जिस काली शक्ति को भगाने की कोशिश की जा रही है वो काली शक्ति कोई नॉर्मल काली शक्ति नहीं थी, बल्कि एक भयानक शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। अब रात भी लगातार घनी होती जा रही थी। वैसे खतरों का बढ़ना भी लाजमी हो गया था। जैसा कि उस साधु ने बताया था तो हमने बिल्कुल वैसा ही किया। 2 मिनट के अंदर ही वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी और इतना भयानक होगा। दरअसल 1 मिनट पहले जहां सभी लोग बैठे हुए थे तो दूसरे ही पल वहां पर तेज आंधी आ गई। और वो आंधी कोई नॉर्मल आंधी नहीं थी, बल्कि एक सुनामी का कहर था। उस वक्त उस आंधी के अंदर तेजाब बरस रहा था और सभी लोगों का शरीर झुलस गया। सभी तड़पने लगे थे और दर्द से कराहने लगे। अब मैं समझ गया था कि बहुत हो गया और अब मुझे अपनी प्रॉपर्टी को यहीं पर छोड़ना होगा और उसके बाद ही मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित हो चुके थे। सभी के शरीर में दर्द हो रहा था। टाइम रहते मैंने उन सभी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और मैंने सभी को भर्ती करवा दिया। मौके पर ही उस अघोरी बाबा की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद सबसे अचंभित करने वाली चीज थी कि उसका शरीर अपने आप ही राख में बदल गया। दोस्तों, उसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे अपनी प्रॉपर्टी को अलविदा कहना पड़ा, लेकिन आज भी इस चीज का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर बाद में मुझे पता चला कि जब मेरे साथ ये चीज़ लागू हुई थी तो मैं उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। रेस्टोरेंट में काम करते वक्त वहीं के एक कर्मचारी ने मेरे साथ ऐसा करवा दिया। कहीं ना कहीं उसकी जलन ने मुझे बर्बादी के रास्ते पर उतार दिया था। लोगों का कहना है कि मेरे साथ जो काम करवाया गया था वो रात के 12 बजे के बाद करवाया गया था, क्योंकि रात के 12 बजने के बाद दिल्ली जैसे शहर में इन चीज़ों का करवाना काफ़ी आसान हो जाता है। और दिल्ली दिल वालों की ज़रूर है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो इंसान गलत करता है उसे भी उसका भुगतान तो ज़रूर मिलता है। खैर, अब मैं तो फिर से अपनी उसी हालत में वापस आ गया हूँ और अब मेरे पास काफ़ी अच्छा पैसा है और मैं अपने परिवार के साथ खुश रहता हूँ। लेकिन ऐसे लोग काफ़ी बुरे होते हैं जो दूसरों की कामयाबी को देखकर बहुत ही ज़्यादा जलते हैं, पर लेकिन भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में दंड जरूर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।